अगर साधारण मनुष्य के प्रेम का तुम विचार करो तो बहुत चकित हो जाओगे। उसके प्रेम में इतनी कीचड़ मिली है, उसके सोने में इतना कचरा मिला है कि सोना तो 1% होगा, 99% कचरा है। प्रेम के नाम पर घृणा तक भीतर छिपी। तुमने ये बात गौर की, प्रेम को घृणा बनने में देर नहीं लगती, मित्र को दुश्मन बनने में देर कितनी लगती। जिस स्त्री के लिए तुम जान देने को तैयार थे उसी की जान लेने को भी तैयार हो जाते हो, इसमें देर कितनी लगती। प्रेम इतनी जल्दी घृणा बन जाता है? प्रेम घृणा बन सकता है? और अगर प्रेम घृणा बन सकता है तो कैसा प्रेम? प्रेम घृणा नहीं बन सकता। फिर जो घृणा बन जाता है वह प्रेम था ही नहीं, कुछ और था। घृणा ही थी, प्रेम का मुखौटा लगाकर नाटक कर रही थी। प्रेम के नाम पर तुम शोषण कर रहे हो, प्रेम के नाम पर तुम एक दूसरे का उपयोग कर रहे हो, प्रेम के नाम पर तुम एक दूसरे की मालकियत कर रहे हो, प्रेम के नाम पर राजनीति है, कूटनीति है। प्रेम बड़ा लुभावना शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है, खूब उलझा लेता है। जिससे भी तुम कह देते हो मुझे आपसे बहुत प्रेम है, वही आपकी बातों में आ जाता है। तुम्हें खुद से भी प्रेम नहीं है, तुम्हें और किससे प्रेम होगा? तुम कहते हो हमें अपने बच्चों से प्रेम है, अपने बच्चों से तुम्हें प्रेम नहीं है। अपने हैं इसलिए प्रेम है, मेरे हैं, अहंकार का हिस्सा है तुम्हारे, इसलिए प्रेम है। और अगर तुम्हारा बेटा प्रधानमंत्री हो जाए तो बहुत प्रेम पैदा हो जाएगा, और तुम्हारा बेटा अगर डाकू हो जाए और कारागृह में चला जाए तो तुम जाके अदालत में घोषणा कर दोगे कि मैं इंकार करता हूं कि ये मेरा बेटा है। प्रेम समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा प्रेम भी अहंकार है, तुम्हारा प्रेम भी उतने ही दूर तक है जहां तुम्हारे अहंकार को सहारा मिलता है, सत्कार मिलता है, सम्मान मिलता है। इस प्रेम के अनुभव के कारण लोगों को भी बात जज जाती है कि प्रेम पाप है, मगर ये तो प्रेम का अनुभव ही नहीं। कंकड़ पत्थर बीनते रहे और कहने लगे हीरे पाप हैं, हीरों का तुम्हें अनुभव नहीं। प्रेम का थोड़ा अनुभव करो। प्रेम बड़ी अद्भुत घटना है, साधारण नहीं है, अलौकिक है। इस पृथ्वी पर स्वर्ग की छोटी सी जो किरण उतरती है उसी का नाम प्रेम है। इस अंधेरे में रोशनी की जो थोड़ी सी झलक उतर आती है उसी का नाम प्रेम है। इस पथरीले हृदय में जो थोड़ी आर्द्रता आ जाती है उसी का नाम प्रेम है। प्रेम का अर्थ है मैं किसी के जीवन में आनंदित हूं, किसी के जीवन से आनंदित हूं, अकारण। प्रेम का कोई कारण नहीं होता। कारण हो तो मोह और अकारण हो तो प्रेम। तुम किसी से कहो कि मैं इसलिए तुम्हें प्रेम करता हूं तो यह मोह। और तुम अगर कोई भी कारण न खोज पाओ, खोजो और न खोज पाओ, लाख खोजो और न खोज पाओ, और तुम्हें यह कहना पड़े कि पता नहीं क्यों पर प्रेम है, तो मोह नहीं। प्रेम जैसे आकाश से उतरता है, पृथ्वी में उसकी जड़ें ही नहीं होती। मोह की जड़ें पृथ्वी में होती। और जिन्होंने प्रेम को पाप कहा है वो भूल कर रहे हैं शब्दों की। वो मोह को पाप कहें तो ठीक है, क्योंकि मोह का अर्थ है मेरे का भाव, ममता। प्रेम में तो मोह होता ही नहीं। प्रेम तो बड़ा निर्मोही है। तुम चौंकोगे मेरी बात सुन के, लेकिन मैं तुमसे फिर दोहराता हूं, प्रेम अत्यंत निर्मोही है। प्रेम मोह को जानता ही नहीं, प्रेम दूसरे पर कब्जा करता ही नहीं।
न तो कब्जा करता है और न अपने पर कब्जा करने देता है। प्रेम तो स्वतंत्रता है। प्रेम तो दो व्यक्तियों के बीच स्वतंत्रता का आदान प्रदान है। न कोई किसी का मालिक, न कोई किसी की दासी। प्रेम एक दूसरे के गले में फंदा नहीं डालता। प्रेम तो फंदे काटता है। अगर कभी तुम्हारे जीवन में प्रेम का अनुभव हो तो तुम चकित होगे, तुम भी मुक्त हुए और जिससे तुम्हारा प्रेम है वह भी मुक्त हुआ। प्रेम मुक्ति लाता है, प्रेम मुक्तिदायी है। और ऐसे प्रेम को ही जीसस ने ईश्वर कहा, बुद्ध ने ध्यान की अंतिम परिणति कहा, महावीर ने कैवल्य का स्वभाव कहा। इस प्रेम को पाप नहीं कहा जा सकता। तुम्हें पंडितों पुरोहितों की, संतों महात्माओं की, तथाकथित संतों महात्माओं की बातें जच गई क्योंकि तुम्हारे अनुभव के अनुकूल पड़ गई। तुम्हारा अनुभव ही गलत है। तुम्हारा अनुभव कंकड़ पत्थरों का है। और जब संतों महात्माओं ने कहा कि सब हीरे कंकड़ पत्थर हैं, तुम्हें भी बात जची कि बात तो ठीक ही। और तुम्हारी जिंदगी का प्रेम का जो अनुभव है इतना दूषित है, इतना धुआं धुआं है, ज्योति का तो पता ही नहीं चलता, बस धुआं ही धुआं है। कि जब पंडितों ने कहा कि आंखें खराब होती धुएं से और पीड़ा ही पीड़ा मिलती है, सुख मिलता कहां, तुमको भी बात जची क्योंकि यही तो तुम्हारा भी अनुभव है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम निर्धूम शिखा है। प्रेम से धुआं पैदा नहीं होता। हां, प्रेम में जो कचरा है उसके जलने से धुआं पैदा होता है। ऐसा समझो कि तुम लकड़ियां जलाते हो, कब धुआं पैदा होता है और कब धुआं पैदा नहीं होता, तुमने विचार किया? लकड़ियों के जलने से धुआं कभी पैदा नहीं होता। अगर लकड़ियां सूखी हो, अगर उनमें पानी ना हो भीतर, अगर गीली ना हो, तो लकड़ियों से कभी धुआं पैदा नहीं होता। अगर लकड़ी सच में ही सूखी हो, पूरी सूखी हो, उसमें रत्ती मात्र भी जल का अवशेष ना रहा हो, तो जरा भी धुआं पैदा नहीं होगा। लकड़ी के जलने से धुआं पैदा नहीं होता। लेकिन लकड़ी गीली हो तो धुआं पैदा होता है। वो गीलापन लकड़ी नहीं है, विजाती है। तुम्हारे प्रेम से अगर तुम्हारी आंखें अंधी हो रही हैं और धुआं पैदा हो रहा है और जिंदगी में काली खा रही है और जिंदगी उलझन में भरती जा रही है और क्रोध होता है, वैमनस्य होता है, ईर्ष्या है, जलन है, ये सब पैदा हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम्हारे प्रेम में अभी कचरा बहुत है, विजातीयता बहुत है। इसको अगर कोई पाप कहे तो ठीक, लेकिन ये प्रेम को पाप कहना ठीक नहीं। प्रेम से तो कभी धुआं पैदा नहीं होता। अगर तुम्हारे प्रेम से धुआं पैदा होता है तो लकड़ियों को सुखाओ थोड़ा और, निर्मोह करो प्रेम को। मोह लकड़ी को गीला रखता है। निर्मोह करो प्रेम को, अनासक्त करो प्रेम को। प्रेम को घृणा से, ईर्ष्या से, जलन से मुक्त करो और फिर तुम हैरान हो जाओगे कि प्रार्थना की जरूरत ही ना रही, तुम्हारा प्रेम ही प्रार्थना बन गया। और जीवन ने जो अवसर दिया है प्रेम का, इसे ऐसे ही मत गंवा देना। इससे लोग दो तरह से गंवाते। एक तो वे लोग हैं जो प्रेम के नाम पर कुछ और करते रहते हैं और उसे प्रेम समझते, उनको मैं भोगी कहता हूं, संसारी। वे जीवन गंवा देते। और दूसरे वे हैं जो संसार से भाग जाते, प्रेम के कूड़े करकट से डर के भाग जाते। कुछ ने कूड़ा करकट छाती से लगा लिया है, कुछ कूड़े करकट से डर के भाग गए। जिन्होंने कूड़ा करकट छाती से लगाया है वो भी सोने को ना खोज पाएंगे, और जो कूड़े करकट से डर के भाग गए वो सोने से भी भाग गए, क्योंकि सोना और कूड़ा करकट सब यहां मिला हुआ है।
वे भी कभी प्रेम को ना जान पाएंगे। जिनको तुम सन्यासी मानते रहे हो वे भी प्रेम को नहीं जान पाते। जिनको तुम संसारी जानते हो वे भी प्रेम को नहीं जानते। भोगी भी वंचित, योगी भी वंचित, अलग अलग ढंग से वंचित, मगर दोनों वंचित। एक कूड़ा करकट पकड़ने के कारण वंचित, एक कूड़ा करकट छोड़ने के कारण वंचित। लेकिन दोनों नहीं देख पाते कि कूड़े करकट में कुछ छिपा है, मिट्टी में कमल छिपा है, ये दोनों नहीं देख पाते। यही उनका अंधापन है। मैं तुम्हें चाहूंगा कि तुम जियो, भागना मत, त्यागना मत। जीवन को उसकी समग्रता में जियो, जीवन के सारे रूपों में जीवन को जियो। हां, इतना ही ख्याल रहे कि जो रूप तुम्हें कष्ट दे, जानना कि उसमें निखार करना है। छोड़ना नहीं, निखार करना है। त्यागना नहीं, उसमें कुछ गलत है, उस गलत को रूपांतरित करना है।